हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नावली चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के प्रश्नावली 7.2 पर चर्चा करेंगे। और 7.2 पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जान लेते क्या है। तो यहाँ हम त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ है, एक प्रमेय है, कहता है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, थ्योरम है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर है। तो यहाँ इसको प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने में अगर करना है प्रूव आपको किसी भी थ्योरम को, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे दिया है, हेडिंग बनाओगे। किसी भी थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो आप हेडिंग क्या बनाओगे, सबसे पहले दिया है में क्या लिखोगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्या लिखोगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, ABC है, जिसमें यहां बना लेते फिगर, ये A है, ये B है और ये C है, जिसमें AB बराबर AC दिखा लेते हैं, जिसमें AB बराबर क्या है, BC है। ये आपको दिया है। अब आपको प्रूफ क्या करना, सॉरी AB बराबर AC, ये AB है, ये AC बराबर है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यानी इस बराबर भुजा के सामने वाला कोण ये है और इस बराबर भुजा के सामने वाला कोण ये है। यानी आपको क्या प्रूव करना है, कोण B बराबर क्या प्रूव करना है, कोण C। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रूव करना है। और रचना में क्या लिखोगे कि कोण A का समद्विभाजक नया रचना में आपको लिखना है, कोण A का समद्विभाजक खींचा जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। ओके, तो हाँ इसका एक समद्विभाजक खींचेंगे जो BD को कहाँ करता है प्रतिच्छेद, वो D पर। ठीक है, तो अगर ये समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे पास में। तो आप लिखोगे क्या, ये हो गया। अब आपको ये दो त्रिभुज दिख रहा होगा ना, अभी आपको जस्ट इसके एक्सरसाइज में हमने दो त्रिभुजों को समरूप करना बताया था, तो यहाँ भी वही करना है, दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण को हम बराबर दिखा सकते हैं ना, और कोई रास्ता नहीं है। तो आप लिखेंगे उपपत्ति, अगला होगा क्या होगा, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करोगे कि कौन कौन से दो त्रिभुज को सर्वांग करना है। एक त्रिभुज है ABD और एक है ACD। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज किसमें, ACD में, ACD में। ठीक है ना, ABD ये है और ACD ये है। अब आपको इन दोनों को प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप AB बराबर क्या है, AB बराबर AC, ये तो आपको दिया है क्वेश्चन में ही ना, तो आप लिखोगे दिया है। ओके, ये तो हो गया, AB बराबर AC सिंगल का दोनों में लगा था, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा दूसरा कि AD बराबर AD दोनों में है, AD बराबर AD ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा क्या होगा, अभी आपने लिखा कि कोण A का समद्विभाजक कौन है, कोण A का समद्विभाजक खींचा जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब ये समद्विभाजक है। तो आप लिखोगे कोण BAD बराबर होगा CAD। भाई ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये रचना से यहाँ से हो जाएगा, ये रचना से आपने लिखा है कि AD जो है वो कोण A का क्या है, समद्विभाजक है।
अब ये 3 पार्ट हो गए तो इसका मतलब हो जाएगा अतः क्या करोगे, अतः त्रिभुज ए बी डी, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के ना। और जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे इसलिए कोण बी बराबर क्या, कोण सी। और ये कहाँ से कि आप सर्वांगसम त्रिभुजों के आप रूल पढ़ वो जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये प्रमेय ध्यान रखना है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर जो 2 भुजाएं बराबर हैं उन दोनों के सामने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। बस में तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ऐसा हमने प्रूव कर लिया। ओके, सुना है? चलते फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक प्रमेय नंबर तीसरा है जो प्रमेय नंबर 2 का अपोजिट है। कहता है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब अगर कोई त्रिभुज है, सपोज करिए आपके पास त्रिभुज ये है जिसका नाम है क्या है, ए बी सी है, और अगर इस त्रिभुज के इसका नाम दे दें ए बी सी, अगर इस त्रिभुज की सम्मुख 2 कोण बराबर हैं, क्या है, किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, ऐसा प्रूव करना है। तो अगर किसी भी प्रमेय को आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप 2-3 हेडिंग बनाओगे। पहला हेडिंग होगा दिया है, और दिया है में क्या लिखोगे, दिया है में आप यहीं से लिखिएगा किसी त्रिभुज है, मतलब एक कोई त्रिभुज है उसमें बराबर कोण है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक ABC एक त्रिभुज है, ऐसे लिख देना, ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है कि कोण B बराबर कोण C। आपकी कोण दिया है ना, एक त्रिभुज ABC है या ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कोण C दिया है। तो सिद्ध क्या करना, अगर ये दिया है तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यही से मिल रहा है, बराबर कोण है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा प्रूव करना है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, AB है, और इसके सामने वाली भुजा कौन है, AC। ये आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब है अगर इस त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो जो बराबर कोण है उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो कोण दिया है बराबर और आपको प्रूव करना ही है। तो रचना में क्या लिखोगे, रचना में वही लिखोगे कि कोण A का समद्विभाजक AD खींचा जो BC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कोण A का समद्विभाजक खींचा, अब ऐसे खींच लीजिए, जो BC को कहाँ करता है, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ उपपत्ति लिखोगे, उपपत्ति, अगली हेडिंग क्या होगी, उपपत्ति होगी। अब यहाँ देखिए कि 2 त्रिभुज फिर बन गए होंगे। एक त्रिभुज का नाम क्या है, ABD, और दूसरा का नाम है ACD, है ना। तो पहले लीजिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना, सर्वांगसम प्रूव करना। तो सर्वांगसम प्रूव करने के लिए आपको 3 कंडीशन बराबर दिखाना होगा। एक त्रिभुज के 3 कंडीशन दूसरे त्रिभुज के 3 कंडीशन के बराबर दिखाना होगा। तो कैसे करेंगे, तो आप ये बताएं कि आपको दे रखा है ये वाला कोण इसके बराबर है, तो साफ साफ दे रखा है, देखो दिया है हमें कि कोण B बराबर कोण C, ये दिया है ना। अच्छा, दूसरा AD बराबर AD दोनों में है, AD बराबर AD ये दोनों में है, तो ये आप लिखोगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अब तीसरा क्या, तीसरा आपने लिख रखा था कि ये वाला कोण इसके बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक AD है, तो BAD बराबर CAD, कोण BAD बराबर क्या हो, कोण C
तो ये आपने प्रूव कर दिया एक त्रिभुज के, ये दोनों त्रिभुज के तीन कंडीशन आपने प्रूव कर दिया बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बस बराबर होती हैं। तो आपको ये परिमेय ध्यान रखना है कि अगर किसी त्रिभुज में बराबर कोण है तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, और अगर बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। ये आपको परिमेय ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का पहला प्रश्न है 7.2 का। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है फिगर, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, AB बराबर क्या है, AC है, ABC। ये दोनों भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, बराबर है, ठीक है। जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। और कहता है कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर O पर मिलते हैं। मतलब एक कोण O का B का समद्विभाजक है और यहाँ कोण C का एक समद्विभाजक है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ करते हैं, इंटरसेक्ट O पर करते हैं। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर कहाँ मिलते हैं, O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। और कहता है AO को जोड़िए, इनको ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। AO को जोड़िए, ये हो गया। अब जोड़ दीजिए। अब कह रहा है दर्शाइए कि OB बराबर OC। तो आपको दिखाना है OB बराबर OC, ये OB है और ये OC है। तो आप कुछ ऐसा कोई लिख लिए कि जिससे ये दोनों क्या हो, जिससे वो दोनों आ जाए। एक ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें दोनों आ जाए, कौन, OB भी आ जाए, OC भी आ जाए। तो अगर आप क्या ले लें, तो यहाँ से अगर हम ये ले लें इस त्रिभुज में और ये त्रिभुज, इसमें देखिए OB भी आ जाएगा, OC भी आ जाएगा ना। तो आपको कैसे लिखना है कि हल में त्रिभुज किसमें, कि त्रिभुज ABO तथा ACO में, ACO में एक त्रिभुज क्या है, ABO है ये वाला त्रिभुज, और दूसरा कौन है, ACO। ये दोनों त्रिभुज हैं, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, आपको यहाँ से पहले से दे रखा है कि AB बराबर AC। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो AB बराबर AC, ये क्या है, ये आपको दिया है, ठीक है, ये दिया हो गया। अच्छा, AO बराबर AO, ये दोनों में कॉमन है। AO बराबर AO, ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना, क्या है, ये उभयनिष्ठ है। अब अगला आपको क्या करना है, अच्छा ये कह रहा है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, कोण AB बराबर AC है, तो इसका मतलब इनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। और अगर ये सामने वाले कोण बराबर हैं तो इनके आधे भी कैसे होंगे, बराबर होंगे ना। कैसे, आप यहाँ लिखोगे कोण ABO बराबर क्या होगा, कोण ACO ना, क्योंकि समान कोणों के अर्धक समान होते हैं, अर्धक भी समान होते हैं। अच्छा, ये दोनों कोण समान क्यों होंगे, क्योंकि अगर AB बराबर AC है तो उनके सामने वाले कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। हालांकि मुझे एक स्टेप यहाँ पहले करना चाहिए था, ये हो जाएगा। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ABO ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACO के, ये सर्वांगसम हो गया। और अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो आप, ये तो पहला काम हो गया ना, सर्वांगसम हो गया। अब अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा OB बराबर OC। क्यों होगा OB बराबर OC, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की
संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ओके, ये बात समझ में है ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ए बी बराबर ए बी ए सी आपको दिया था, कह रहा था ए बी बराबर ए सी है, दिया है, और कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो यानी कोण बी और सी एक दूसरे के समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर भुजाएं ए बी बराबर ए सी हैं तो इनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अभी आपने पर में पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके अर्धक भी समान होंगे। तो हमने यहाँ लिखा है कि ए बी ओ ये और ए सी ओ ये वाले कोण बराबर होंगे। हमने लिखा समान कोणों के अर्धक भी समान होते हैं ना। तो ये हो गया। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका मतलब है ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब एक तो हो गया। अच्छा, अब यही नंबर 2 डाल के ये वाले कोण भी आपस में सेम होंगे। क्यों? यहाँ लिखोगे कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लिखोगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। समझ में आया डियर? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। कहता है त्रिभुज ABC में भुजा AD BC का लंब समद्विभाजक है। मतलब एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में एक A, ये B है और ये C है। ठीक है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का क्या है? भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये ऐसे और ये समद्विभाजक ऐसे, ये दो पार्ट में। ठीक है ना। तो आप लिखोगे, यहाँ आप एक लिख लो है दिया है, लिख लो। दिया में क्या है? एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ABC है जिसमें क्या है? जिसमें AD लंब है BC पर तथा BD बराबर क्या है? DC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD जो है वो किस पर लंब है? वो BC पर लंब है और क्या है? और ये समद्विभाजक भी है। मतलब इसके दोनों पार्ट ये बराबर है। ABD बराबर क्या होगा? CD होगा। तो आपने लिखा है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABC एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अर्थात क्या प्रूव करना? अर्थात आपको ये प्रूव करना है कि AB बराबर क्या है? AC है ना। भाई समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा? आप ऐसा क्या दिखा देंगे कि समबाहु त्रिभुज कहलाएगा ये? अगर आप AB बराबर AC दिखा दें, मतलब इस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर दिखा दे आपस में, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज कहला जाएगा ना। अब आगे उपपत्ति में लिखेंगे। हल में उपपत्ति में क्या लिखोगे? उपपत्ति में ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए और इनको सर्वांगसम कर दीजिए। ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों कौन कौन से? एक ABD और एक ACD। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में इन दोनों को ले लीजिए, सर्वांगसम करिए। तो सर्वांगसम कैसे करेंगे? तो आपको दिख रहा होगा इस दोनों त्रिभुजों में AD दोनों में है। AD इसमें भी आ रहा है, AD इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब है AD बराबर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा ये कॉमन या उभयनिष्ठ। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये उभयनिष्ठ हो गया। अब ये बताइए कि कोण ADB बराबर क्या हो जाएगा? कोण ADB बराबर क्या हो जाएगा? कोण ADC। क्यों? क्योंकि ये लंब है। अगर इधर 90 अंश कोण बना तो इधर भी 90 अंश कोण बनेगा और ये दोनों 90 अंश के कोण हो जाएंगे ना। ओके।
और अगला हो जाएगा बी डी बराबर क्या, डी सी। क्यों? क्योंकि क्या है, क्योंकि डी जो है या ए डी बी सी का क्या है, बी सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज के तीन कंडीशन, इस त्रिभुज के तीन कंडीशन के हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के ना। अब ये सर्वांगसम हो कौन से नियम से, आपने दो भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये बताइए, अगर ये दोनों आपने त्रिभुज बराबर दिखा दिए तो इसका मतलब है इसके बराबर भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आप लिख दोगे अतः या इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती। अब अगर ए बी बराबर ए सी हो गया तो इसलिए ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये प्रूव करना था। सर मैं स्टूडेंट, बहुत ही इजी प्रश्न था। और ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, कहता है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं ना। तो पहले आप क्या बनाओगे, एक ए बी सी त्रिभुज बना लीजिए। कैसा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है इसकी बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब खींचे हैं। शीर्षलंब क्या होता है, जो किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर 90 अंश कोण बनाती है, उसे हम शीर्षलंब कहते हैं। तो यहाँ बी से एक शीर्षलंब किस पे खींचा गया है, ए सी पर। तो इसको हम क्या दे दें, ई नाम दे दें, यानी ऐसी है। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, इसको हम ई नाम दे दें और ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो गया। ओके, अब दूसरा शीर्ष कौन है, अगर सी से यहां से एक खींचा गया है जिसका नाम है ये, जिसका नाम है एफ। तो दो शीर्ष है, दो शीर्ष लंब खींचे गए हैं जो है, एक का नाम बी ई है और एक का नाम सी एफ है। तो ये कह रहा है बी ई और सी एफ शीर्ष लंब खींचे गए हैं। कहाँ से, एक ए सी और एक देखिए ए सी पर खींचा गया और एक ए बी पर खींचा गया। ए सी पर बी ई खींचा गया है और ए बी पर सी एफ खींचा गया है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि यही दोनों जो शीर्षलंब है ये बराबर है ना। तो लिखो कैसे, पहले आप एक हेडिंग लीजिए, दिया है हम क्या लिखोगे, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है, पहली बात तो ए सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है और कह रहा ए बी बराबर ए सी है, तथा ये बी ई ये लंब है किस पर, ए सी पर, यानी बी ई जो है वो लंब है ए सी पर और सी एफ जो लंब है वो किस पर है, ए बी पर ना। यही तो है, बी ई जो है वो ए सी पर लंब है और सी एफ जो है ए बी पर लंब है। यह है आपको दिया गया। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी ई बराबर ये जो दोनों शीर्ष लंब है बी ई बराबर सी एफ, ये आपको प्रूव करना बराबर है। ठीक है, रचना कोई नहीं है। उपपत्ति में लिखोगे, उपपत्ति में क्या दर्शाओगे, आपको यहां दो त्रिभुज दिखा। ठीक है,
जिसका नाम क्या है, एक बार आप अगर इसको ना देखें थोड़ी देर के लिए, इसको ना देखिए, तो आपको दो त्रिभुज साफ साफ दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा ABE, यानी ये वाला AB और E, ये त्रिभुज दिख रहा है ना। इसको लीजिए और दूसरा आप इसको लीजिए, ये दोनों को लीजिए और इसको क्या करना है, मुझे इसी को सर्वांग सम प्रूव करना है ना। तो कैसे लिखोगे, त्रिभुज किसमें, ABE ना, ABE तथा त्रिभुज किसमें, ACF में, त्रिभुज ACF में। बताइए आप क्या दिखाना है। सबसे पहली बात करें ABE की बात करें तो AB बराबर AC के ना, क्योंकि आपको दे रखा है कि AB जो है वो AC के बराबर है। क्यों, क्योंकि ABE में AB आएगा और ACE में AC आएगा, और ये AB जो है AC के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ देखिए दिया है। और कहता है कि दोनों ये 90 अंश कोण बनाते हैं, यानी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, अगला कोण AEB, कोण AEB बराबर होगा कोण AFC, कोण AFC ना। ये दोनों कितने का है, 90 डिग्री का है, बराबर 90 डिग्री। अब ये तो दो हो गया। अब आपको क्या करना है, तीसरा कंडीशन क्या दिखाना है, कुछ समझ में आ रहा है। एक तो आपने AB बराबर AC दिखा दिया, एक आपने ये कोण इस कोण के बराबर दिखा दिया। अब तीसरा क्या दिखाएंगे, तीसरा आपको दिख रहा होगा ये दोनों में पड़ रहा है, कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, ये उभयनिष्ठ है। अब ये तीन कंडीशन हो गए, तो आप क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज ABE जो है ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACF के ना। कौन से नियम से, ये एक भुजा दो कोण यानी ASA सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ना, हो गया। अब ये अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी BE बराबर क्या हो जाएगा, CF, BE बराबर क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर क्या, क्या लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती। बस ये प्रूव करना था आपको ना। ओके, समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसको लाइक और कमेंट करें और ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।